तो आज हम पढ़ते हैं बेबीज़ के बारे में। जो न्यूबॉर्न बेबीज़ रहते हैं, जो इन्फेंट जिसको बोलते हैं हम ना, वो 2 टाइप्स के रहते हैं। आप खुद जानते हो कितने गेस्टेशन एज का है, 36 वीक्स अगर उसने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। वो जो होता है 2.5 kg का है कि नहीं है, उससे कम का थोड़ी है। तो सबको देखते हुए ना हम उस चीज़ को डिटरमाइन करते हैं कि बेबी जो प्री मैच्योर है कि मैच्योर बेबी है। और कुछ ना उसके साइन एंड सिम्टम्स भी ऐसे ऐसे रहते हैं कि वो मैच्योर भी रहता है और कुछ प्री मैच्योर बेबी रहते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन रहता है गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग रहता है। जो अगर वो 36 मतलब कंप्लीट 37 वीक्स अगर कंप्लीट कर चुका है तो वो जो होता है मैच्योर में आएगा, अदरवाइज वो प्री मैच्योर बेबी कहलाता है ना। बिफोर 36 वीक्स और रहता है अर्ली टर्म रहता है 36 वीक्स टू 38 6 वीक मतलब 38 के बाद 2 वीक्स रहते हैं 37 38 जो रहता है 37 और 38 जो रहते हैं ये जो होते हैं अर्ली टर्म कहलाते हैं। फुल टर्म जो होते हैं जो बेबी रहते हैं जो 39 से 40 का बीच का रहता है। 39 से 40 वीक्स रहते हैं तो फुल टर्म कहलाते हैं। फिर लेट टर्म रहते हैं और तो 41 से 41 6 डेज। फिर 42 आ जाता है, 42 वीक्स से ज़्यादा रहते हैं तो पोस्ट टर्म कहलाते हैं। जो बेबी का साइज़ बहुत बड़ा हो जाता है और उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं और उसका नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा मुश्किल रहता है, ऐसे रहता है। तो ये थ्री क्लासिफिकेशन है कि गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग कि प्री मैच्योर है कि अर्ली टर्म है, फुल टर्म है, लेट टर्म है और पोस्ट टर्म रहता है। ठीक है। तो और प्री टर्म मतलब बिफोर 37, अर्ली टर्म 37 टू 38, 38 टू मतलब 39 टू 40 जो होता है फुल टर्म, और रहता है 40 टू 41 मतलब 41 6 डेज। ये सब चीज़ें आप याद रखना। 42 के बाद जो होता है वो पोस्ट टर्म कहलाता है। ओके। अब हमारे पास जो रहते हैं कुछ क्लासिफिकेशन है, लाइक रहता है प्री मैच्योर बेबी जो है हमने देखा कि तो 37 वीक्स से पहले हो जाता है वो प्री मैच्योर कहलाता है। और मैच्योर बेबी जो होता है 37 वीक्स से +6 37 इंटू 1 41 वीक्स +6 और इससे भी ज़्यादा होता है वो पोस्टम बेबी कहलाता है कि उसमें भी डिफ़िकल्टीज आती है। ये हेल्दी बेबी रहता है, मैच्योर बेबी रहता है। इसका बर्थ वेट यूजली होता है 4.5 kg से कम रहता है जो प्री मैच्योर। अगर मैच्योर हो जाते हैं तो 4.5 से 4 kg तक रहते हैं। 4 kg से ज़्यादा भी होता है तो डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम होती है। उसकी जो स्किन जो रहती है इसे थिन रहती है मतलब क्योंकि वो प्री मैच्योर है। ठीक है। प्री मैच्योर बेबी कैसे रहेगा, रेड रहेगा, मतलब उसका जो वेट रहता है 2.5 से कम रहेगा। ठीक है। वो फिर रहता है रेड, थिन कलर का, ट्रांसपेरेंट रहता है। उसकी बॉडी में अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है। और लेनेगो हेयर की बात करते हैं, मतलब जो छोटे छोटे जो हेयर्स रहते हैं ना बेबी में उसको लेनेगो हेयर कहते हैं। बहुत ही कम रहते हैं, है ना, मतलब बहुत कम नहीं रहते, ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और तो वनिक्स कैसियोसा जो रहता है, मतलब जो वाइट कलर का जो लेयर लगी रहती है उनके में जब तुरंत डिलीवरी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो एक वाइट कलर का लेयर लगा रहता है, वो रहता है तो अभी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहता है। फिर उसके एयर कार्टिलेज जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ही फोल्ड ईजिली रहते हैं, फोल्डेबल रहते हैं। ठीक है। सोल के क्रीसेस मतलब क्या रहते हैं, जैसे कि हमारा जो पाँव रहता है, फिर हैंड रहता है ना, मेनली सोल पैर का, इसमें इस तरीके की जो होते हैं जो रेखाएं रहती हैं ना, लाइंस रहते हैं ना, वो चीज़ें कम रहती है, अच्छे से डेवलप नहीं रहती। नेल्स रहते हैं शॉर्ट रहते हैं, डू नॉट रिच फिंगर्स। जो नेल्स रहते हैं वो बहुत छोटे छोटे रहते हैं, फिंगर तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाते। जो मसल का टोन जो रहता है वो भी रहता है पुअर रहता है, और अच्छे से लिम्ब को एक्सटेंड नहीं कर पाते, एकदम पतले दुबले से रहते हैं। अगर आप लोगों ने NICU वगैरह में ड्यूटी की है तो देखिए उन लोगों को कैनुला लगाने में लोग को हैंड में भी लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसमें सकिंग रिफ्लेक्सेस अच्छे से डेवलप नहीं होते, वो अच्छे से क्राई नहीं कर पाते हैं। उसका टेम्परेचर रेगुलेशन भी बहुत कम होता है हाइपोथर्मिया में, मतलब उनको हमेशा रहती है। और जेनिटल ऑर्गन्स की बात करें तो जो टेस्टिस रहते हैं, अनडिसेंडेंट टेस्टिस रहते हैं, उसके बाद में होते हैं। फ्यूज स्क्रोटल रग्स रहते हैं, मतलब जो उसका उनका जो बेबी का स्क्रोटम जो मेल पर्सन रहते हैं उनकी बात करते हैं तो वो जो हमारी स्किन को ऐसे आप सॉफ्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसे लाइंस दिखाई देते हैं, उस तरीके से जो रहते हैं वो अच्छे से नहीं रहते हैं, है ना। उसमें जो जो लाइंस वगैरह रहती है, जो सिकुड़न रहती है, बहुत कम रहती है। फीमेल जेनाइटिस की बात करें तो लेबिया मेजोरा डू नॉट कवर लेबिया माइनोरा।
फीमेल्स जनरेटर मैच रहता है। फिर उसके रहता है ये अंदर में माइनर रहता है, फिर लेबिया माइनोरा, फिर रहता है लेबिया मेजोरा। उसको ऐसे कवर करके रखती है तो चीज़ें कवर नहीं रहती। फीडिंग जो होती है वो कम फीडिंग लेते हैं, उसको जो होता है ट्यूब फीडिंग, एनजी ट्यूब से फीडिंग कराने की हमको ज़रूरत पड़ती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो पूरी तरह से मैच्योर नहीं रहते, उसमें लेसिथिन और जो इसमें लुंगोमाइलिन का जो रेशियो रहता है वो कम रहते हैं। उनको बहुत जल्दी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होने की या फिर ब्रीथिंग डिफिकल्टी ज़्यादा रहती है। रोज बेबी कभी कभी जो होता है अगर उन्होंने म्यूकोनिया में सक कर लिया है तो उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत जल्दी होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रहते हैं। और उनमें कुछ कॉम्प्लिकेशन भी रहते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम रहता है, हाइपोथर्मिया है, हाइपोग्लाइसीमिया, सेप्सिस, जॉन्डिस एंड एपनिया। इस टाइप के कुछ उनमें डिसऑर्डर बहुत जल्दी होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम वहीं पे मैच्योर बेबी की बात करते हैं तो मैच्योर बेबी कब रहेगा, 37 से 41 वीक्स की बात करते हैं, 6 डे तक रहेगा। उसका वेट भी काफ़ी रहता है, 2.5 से 4 kg तक का रहता है। और जो मैच्योर बेबी रहते हैं उनका जो होता है पिंक कलर का स्किन्स रहते हैं, थिक रहते हैं, स्मूथ रहते हैं, मोटे रहते हैं। उसके जो हेयर्स रहते हैं ना, क्योंकि जैसे जैसे बेबी मैच्योर होते हैं ना लाइनिंग हेयर्स जो होता है डिक्रीज होना, मतलब वो झड़ना चालू हो जाता है, ठीक है, तो कम रहते हैं। और उसमें हम जो वनिक्स कैसियोसा जो वाइट कलर की लेयर रहती है वो भी कम रहती है। उसकी ईयर कार्टिलेज थोड़े फर्म रहते हैं, स्प्रिंग बैक मतलब ये जो थोड़ा टाइटनेस रहते हैं। और जो प्री मैच्योर रहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ईजिली फोल्डेबल रहते हैं। सोल जो रहते हैं वो बहुत अच्छे से डेवलप रहते हैं, उसमें लाइंस रहते हैं, एंटायर सोल जो होते हैं, नेल्स रहते हैं, पूरे जो होते हैं लास्ट तक ऐसे एजेस तक आते हैं। मसल टोन का बहुत ज़्यादा गुड फ्लैग्स और लिम्ब रहते हैं, मतलब जो स्कीम रिफ्लेक्सेस अगर हम उसके हाथ से चला के देखते हैं ना, ऐसे जैसे बेबी लोग का हाथ रहता है, ऐसे पैर वैर को चला के देखो तो अच्छे से वो मुड़ जाते हैं, फिर वो पीछे से करते हैं अपने पैर वैर को, मतलब वो भी अपने तरीके से जैसे रिफ्लेक्सेस चेक करोगे तो रिप्लाई करते हैं, ठीक है, कि आई एम गुड। क्राई भी बहुत स्ट्रांगली क्राई करेंगे, बहुत अच्छे से फीड लेंगे, बहुत स्माइलिंग वगैरह से कैपेसिटी रहती है। सतह टेम्परेचर रेगुलेशन की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। उनका टेस्टी जो होते हैं डिसेंडर रहते हैं, वेल डेवलप्ड स्क्रोटम रहता है, लेबिया जो मेजोरा रहता है पूरी तरीके से लेबिया माना कवर रहता है, ब्रेस्ट फीड इफेक्टिवली रहता है, लंग्स मैच्योर रहते हैं, बहुत अच्छे से ब्रीथ लेता है, यूजली हेल्दी विथ फीवर कॉम्प्लिकेशन, मतलब फीवर फ्यू कॉम्प्लिकेशंस के साथ रहते हैं। बहुत कम उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि वो पूरे वेल डेवलप्ड रहते हैं। तो ये जो रहते हैं कुछ कंपैरिजन है कि प्री मैच्योर और मैच्योर बेबी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आज इतना ही ख़त्म करते हैं।